नमस्कार। आज की कहानी। सूरज एक निम्न मध्यम वर्गीय या कह सकते हैं गरीब परिवार का बच्चा, पढ़ने में होशियार। पिताजी ने गांव से शहर में एक छोटा सा मकान किराए लिया ताकि बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए और खुद एक टेलरिंग की एक दुकान पर नौकरी कर कर अपने जीवन को जैसे तैसे चला रहे थे। एक बुजुर्ग दंपति के घर पे जो खाली कमरा था, उसमें एक छोटा सा किचन और लेटरिन बाथरूम, ऐसा एक छोटा सा परिसर था। उसमें सूरज, उसकी माताजी और पिताजी रह रहे थे। पैदल पैदल विद्यालय जाता और पुनः आता। लगभग उसके घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर विद्यालय था, परंतु आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि तुरंत साइकिल खरीदना मुश्किल था और बच्चे भी माँ बाप की परिस्थिति समझते हैं, विशेषकर जो गरीब तबके के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। वह उसने कभी पिताजी को नहीं कहा कि मुझे साइकिल की आवश्यकता है। थैला लेकर वह निकल पड़ता, घर आता, कुछ समय आराम करता और पुनः पढ़ाई में लग जाता। पिताजी ने टेलरिंग का काम करते करते कुछ पैसे इकट्ठे किए और बेटे को एक साइकिल दिलाई कि अब साइकिल पे जाया कर ताकि तेरे समय की बचत हो और थकान नहीं हो और पढ़ाई में तू अच्छा मन लगा सके। सूरज बड़े खुश होकर साइकिल पर विद्यालय जाने लगा। एक दिन की बात है, सूरज विद्यालय साइकिल पर जा रहा था, तभी सामने से एक कुत्ते के 2 बच्चे लड़ते लड़ते उसकी साइकिल के नीचे घुस गए। सूरज ने साइकिल का ब्रेक लगाया और जो साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और वह एक पास में कार खड़ी थी उसके ऊपर गिर पड़ा। कार पर गिरते ही कार के अंदर बैठा हुआ एक युवक, जो सूरज के जो किराए का मकान रहता था उससे लगभग 4-5 मकान दूर ही रहता था, परंतु ज़्यादा दोस्ती नहीं थी क्योंकि वह एक गरीब परिवार, किराए रहने वाला, और वह 4-5 मकान दूर एक, वह भी मध्यम वर्गीय परिवार, किंतु खुद का मकान और पिताजी के कोई कार्य था, धंधा था, तो वो कभी कभी शेखी बघाड़ने के लिए कार लेकर आता था। उस कार को देख कर के ऊपर जैसे ही वो गिरा, वो बाहर निकला और बाहर निकल कर सूरज को खींच कर 2 थप्पड़ लगाकर उस साइकिल को उठाकर पास में एक नाला था, उस नाले के अंदर फेंक दिया और बोला, भिखारी कहीं का। सूरज अपने घाल को पकड़ कर रह गया। मैंने झपट जानबूझकर नहीं किया, ये तो पीछे ये जो कुत्ते के बच्चे आ गए हैं। और जैसे वो शब्द उसने बोला, वही शब्द को उस युवक ने सूरज के ऊपर बोलकर उसको जलील किया। सूरज कर भी नहीं कुछ कर सकता था, क्योंकि सूरज छोटा उम्र में था, वह एक बड़ी उम्र का जो युवक था, तो वह केवल मन मसोड़ कर रह गया, परंतु मन में ही संकल्प लिया कि इसने आज जो मुझे भिखारी कहीं का कहा है, इस शब्द को मैं बदलूंगा। और दिन दुनी रात चौगनी गति से तथा लगन से वह पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते कुछ समय निकला और मेधावी तो था ही, एक अच्छे कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ। पिताजी ने मकान, चूँकि वह कॉलेज उसके घर से दूर था, अतः उस कॉलेज परिसर के आसपास किराए का मकान लिया और वहीं पर रहकर बच्चे को पढ़ाने लगे। समय निकला, बाद को 4-5 साल निकल गए। सूरज को एक अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी में सीईओ की नौकरी मिली। उस पूरी कंपनी का वह एक तरह से प्रमुख था। उसके अंतर्गत लगभग 45-50 लोग नौकरी करते थे। अब गरीबी के दिन फिर चुके थे। पिताजी को सूरज ने कहा कि अब आप काम नहीं करें, नौकरी नहीं करें, आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं अपने लिए कुछ करें, किंतु अब जीवन यापन के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं, मैं करूँगा। और पिताजी को उसने गांव भेज दिया और वह शहर के अंदर रहने लगा। कुछ समय बीता और कंपनी ने उसको कार दी और कहा कि अब तुम्हें सूरज, अपनी कार खरीदने की तुम सोच रहे हो, मत सोचो, कंपनी अपनी कार तुम्हें देगी। कार और कार के साथ ड्राइवर। सूरज आज कार, अपनी नौकरी के बाद जब नई कार मिली, उस कार में बैठने के लिए जैसे ही उतरा, सामने व्यक्ति ने, ड्राइवर ने उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने के लिए उसका स्वागत किया। अंदर वह सूरज बैठकर अपने मोबाइल को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सर ऊपर किया तो कांच में सामने जो कांच लगा रहता कार के अंदर, उसमें ड्राइवर का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही, उसकी आंखें देखते ही उसको झटका लगा, क्योंकि उसकी आंख के ऊपर एक
चोट का निशान लगा हुआ था। तुरंत वो पहचान गया, यह वही व्यक्ति था जिसने उसको किसी ज़माने में कार के टक्कर लगने पर उसकी मारपीट की उसके साथ। उसने तुरंत उसको रोका, पूछा तुम यहाँ कैसे? जैसे ही वह पलट कर उसने सूरज को देखा, वो खुद आश्चर्यचकित रह गया। तुम? सूरज को उसने भी पहचान लिया। उसने बोला कि गलत संगत, गलत आदतें तथा हद से ज़्यादा दिखावे के कारण मेरे घर की स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे अपने घर बार को नीलाम बेचना पड़ा। माँ बाप अपने गांव के अंदर एक छोटे से मकान में रह रहे हैं और मैं है जैसे तैसे जीवन यापन करने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। चूँकि पढ़ाई की नहीं, अतः मेरे पास एक ही हुनर था, गाड़ी चलाना, कार चलाना। मुझे जो आता था वो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे नौकरी से मत निकालना। कहते हुए उसने सूरज के पैर पकड़ लिए। सूरज ने उसको बोला कि तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी वजह से तो मुझे प्रेरणा मिली है और आज मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ। मैं तो तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। और कहा कि तुम काम में लगो और अपने जीवन को निश्चिंत होकर चलाओ। बस यही इस कहानी का संदेश है कि जीवन में कभी किसी व्यक्ति को हमें अपमानित नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी अपनी रईसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर का जो चक्र है घूमता घूमता कब नीचे आ जाए कब ऊपर आ जाए यह कह नहीं सकते। अतः आपको जो ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट रहें, उस पर इतराएं नहीं, तथा गरीब व छोटे जो हमसे छोटे लोग हैं उनका सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। तभी हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही इस कहानी का संदेश है। नमस्कार।